तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 46 के बारे में। आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक के स्टोर का मैनेजर होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, डैनियल तुमने इस महीने बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करा, ये लो तुम्हारी सैलरी। मैंने इसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी रखे हैं ताकि तुम अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट दे सको। हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मॉम को एक गिफ्ट दूंगा, मॉम पक्का बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगी। ह्यूंगसुक के माइंड में उसकी मदर के कपड़े आते हैं जो काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, तो इसलिए जो ह्यूंगसुक होता है वो अपनी छुट्टियों में अपनी मदर से मिलने का प्लान करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो बड़े से एक कपड़ों के स्टोर में जाता है। तो जो लड़की वहाँ पे सामान बेचने के लिए खड़ी रहती है वो ह्यूंगसुक को कहती है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, वो मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे। तो जो वहाँ पे लड़की रहती है वो कहती है, यहाँ पे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं और मेरे हिसाब से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी। और ये जो सामान बेचने वाली लड़की होती है और इसके साथ एक और लड़की होती है, ये ह्यूंगसुक को देख के हंस रही होती है। इसके बाद ये लड़की हंसते हंसते कहती है, अच्छा तो तुम्हें अपनी मदर के लिए गिफ्ट चाहिए होगा है ना। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे यहाँ जो कपड़े मिलते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यार क्योंकि हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए जो ये लड़कियां होती हैं ये ह्यूंगसुक के साथ ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आ रही होती हैं। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, इस तरह का बुरा व्यवहार मैं काफी समय बाद फील कर रहा हूँ अब। लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है वो बिना कुछ बोले वहाँ से कपड़े लेके चला जाता है। इसके बाद ह्यूंगसुक एक बस में चढ़ता है ताकि वो वहाँ जा सके जहाँ उसकी मदर रहती है। ह्यूंगसुक देखता है ह्यूंगसुक की जो सीट होती है बस में उसी के बगल में एक लड़की बैठी होती है। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, एक्सक्यूज मी, वो वहाँ पे आपके बगल में मेरी सीट है। और यार ये जो लड़की होती है वो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इस लड़की के चेहरे को देख के साफ पता चल रहा होता है कि ये नहीं चाहती कि ये बंदा यहाँ पे बैठे, लेकिन इसके बाद फिर भी वो बोलती है, ओ ठीक है। अब बोलेगी भी क्या। और वो इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, जो मेरा नया शरीर है उसमें जिंदगी जीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असल में मेरी जो असली जिंदगी है वो कितनी निराशाजनक है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगसुक वहां पहुंच जाता है जहां उसकी मदर रहती होती है, और ये जगह वही होती है जहां ह्यूंगसुक पहले स्कूल पढ़ता होता है। और यार ये वही जगह है जहां पे ह्यूंगसुक को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, जिस वजह से ह्यूंगसुक ने अपने स्कूल का ट्रांसफर करवाया था दूसरी जगह। तो क्योंकि ह्यूंगसुक पहले यहीं रहता होता है तो इसलिए वो अपने मन में सोचता है, ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, वही सड़कें, वही गलियां, लेकिन मुझे यहाँ से गए हुए अभी बस 2 ही महीने हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी अपने घर जाना पड़ेगा। जब से मैंने यहाँ पे कदम रखा है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, इस वजह से मुझे बहुत टॉयलेट भी आ रही है। और यार जो अपना ह्यूंगसुक होता है उसको जो पुराने लोग जो उसको परेशान करते थे वो उसे दोबारा से ना मिल जाए, इसलिए ह्यूंगसुक काफी ज्यादा परेशान होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, अगर ये मुमकिन होता तो मैं इस जगह में कभी भी अपना कदम तक नहीं रखता। अगर मैं यहाँ पे किसी ऐसे से मिल गया जिसको मैं जानता हूँ। ह्यूंगसुक डर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है, हे डैनियल। और ह्यूंगसुक की फटके 4 हो जाती है। उसको लगता है कहीं वही इंसान तो नहीं है ये जो उसको परेशान करते थे, लेकिन तभी जो ये बंदा होता है वो कहता है, तुम डैनियल हो ना। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, आखिर ये कौन है। तो ये जो बंदा होता है ये स्माइल करते हुए कहता है, ये तुम ही हो, तुमने अचानक से स्कूल छोड़ दिया था, तो और सब कैसा चल रहा है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ये तो वही है, लेकिन इसका नाम क्या था। ये तो वही है, जब मैं पिटता था, जब मुझे परेशान किया जाता था तो ये साइड में खड़ा होकर सब कुछ देखता था। तो जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, हे तुम कैसे हो। लेकिन ह्यूंगसुक अपने मन में राहत की सांस ले रहा होता है, चलो ये वो बंदा नहीं है जो मुझे परेशान करते थे। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है और ये जो बंदा होता है ये एक जगह में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ये जो बंदा होता है ये ह्यूंगसुक को बताता है, जब तुमने अचानक से स्कूल छोड़ दिया था उसके बाद लोगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए जो अगल बगल के और जो बच्चे होते थे, जो शरीफ बच्चे होते थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। क्योंकि यार जो लोगन होता है वो ह्यूंगसुक के जाने के बाद बाकी बच्चों को तंग करने लगता होता है। ये जो बंदा होता है ये ह्यूंगसुक को कहता है, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा ना, इसलिए तुमने अपना ट्रांसफर करा लिया। मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान था जब तुमने अपना 2nd सेमेस्टर में ही अपना ट्रांसफर करा लिया। लेकिन हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये ह्यूंगसुक से बात करते करते अपने फोन में भी कुछ ना कुछ करता रहता है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, क्या मैंने पहले भी कभी इससे बात करी थी। पहले भी हम कभी बात नहीं करते थे, हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे। और ये अपना मोबाइल भी बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ रहा है,
और ये जो बंदा होता है ये मोबाइल में चैटिंग करते करते ह्यूंगसुक से बोलता है, और बताओ जब से तुम यहाँ से गए हो क्या तब से सब कुछ सही चल रहा है? तो जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है? खैर जो भी हो, ये मुझसे एक दोस्त की तरह बर्ताव कर रहा है। इसके बाद ह्यूंगसुक इस बंदे को कहता है अब मुझे जाना होगा, मुझे कहीं जाना है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये अजीब सा चेहरा बना के कहता है क्या तुम दोबारा से जा रहे हो? तुम दोबारा से यहाँ से जाना चाहते हो? लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है हाँ लेकिन क्यों? लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से दूर से एक फुटबॉल उड़ते हुए आती है और तेजी से इस बंदे के सर में जाके लगती है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो हैरान होकर सोचता है ये क्या है? इसके बाद हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है, लगता है तुम काफी बड़े हो चुके हो। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ह्यूंगसुक के साथ, इसने उन बंदों को बुला दिया होता है जो ह्यूंगसुक को बुली करते थे, जो उसको परेशान करते थे। तो इसके बाद ये बंदे कहते हैं जो यहाँ पे आते हैं, इनमें से एक कहता है तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्या तुम मेरे ऊपर अपना हुक्म चला रहे हो? और यार हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उन्हीं बंदों को दोबारा से देख के जो उसको परेशान किया करते थे। तो ये बंदे बोलते हैं ओ आज हमारे साथ यहाँ पे कौन है? अरे ये तो पिगी है। ये पिगी ही है ना? काफी समय से इसको देखा नहीं। हा, ये तो वही है। और जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बहुत बहुत बुरा हुआ, आखिर इन्होंने मुझे ढूंढा कैसे? इसके बाद जो ये बुरा बंदा होता है ये ह्यूंगसुक को कहता है ओह तो तुम कैसे हो? तुमने यहाँ से बिना कुछ बोले अपना ट्रांसफर क्यों करवा लिया? तुमने यहाँ से जाने से पहले अपने मालिक की इजाजत भी नहीं ली पिकाचू? इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है अजीब सा, वो कहता है हा, मैं सोच ही रहा था इस ढक्कन ने हमें मैसेज करके यहाँ पे क्यों बुलाया। अब मैं समझा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे पिगी था इसलिए इसने हमें बुलाया। इसके बाद जिस बंदे के फेस पे फुटबॉल पड़ी होती है अभी अभी, ये बंदे उसको कहते हैं जब से तुम नए पिकाचू बने हो तब से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, इसलिए तुमने हमें यहाँ पे बहुत जल्दी बुला लिया ताकि हम इस मोटे के पिछवाड़े पे लात मार सकें। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है क्या मेरे बाद ये पिकाचू बना है? इसका मतलब इसने मुझे यहाँ पे जानबूझ के रोक के रखा था और इनको यहाँ पे इसने ही कॉल करा है। क्या ये सब कभी भी खत्म नहीं होगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा? इसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि तुम यहाँ से चले गए, इस वजह से मेरा ये हाल हुआ, इसकी वजह बस तुम ही हो। लेकिन ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है जो एक कमजोर इंसान होता है आखिर एक दूसरा कमजोर इंसान उससे इतना नफरत क्यों करता है? और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो यहाँ पे ह्यूंगसुक को फंसा के खुद यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बुरे बंदे होते हैं ये ह्यूंगसुक से उसका सारा का सारा सामान छीन लेते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है वो पिगी तुम तो फुल पैक होके आ रखे हो यहाँ पे। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है वो पैसे मेरी मदर के लिए थे। इसके बाद जो लड़की होती है इन बुरे लोगों के साथ वो ह्यूंगसुक का बैग पकड़ के बोलती है हे पिगी इसके अंदर क्या है? क्या इसके अंदर कपड़े हैं? ह्यूंगसुक कहता है वो मेरी मदर के लिए गिफ्ट है। लड़की कहती है क्या सीरियसली? तो ये जो लड़की होती है ये दोनों लड़कों को कहती है हे उसके पैसे वापस कर दो, वो उसकी मदर के लिए हैं। तो वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं अबे चलना, मैं ये पैसे अपनी मदर को दूंगा। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है जब मैं पहले यहाँ रहता था उस वक्त ये मेरे पैसे नहीं छीनते थे, क्या ये अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहता? तो ये जो बुरा बंदा होता है ये ह्यूंगसुक का वॉलेट चेक करते हुए कहता है चलो तो अब पिगी का वॉलेट चेक करते हैं। अरे ये वॉलेट है या कोई कूड़ेदान है? जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे अभी। खैर जो भी हो, कम से कम ये मेरे कपड़े तो नहीं ले रहे हैं ना। और तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं उन्हें ह्यूंगसुक के पर्स में $5 यानी $5 मिलते हैं। वो कहते हैं हे इसके अंदर $5 हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा गरीब है। खैर छोड़ो जो भी हो, ये लेते हैं और यहाँ से चलते हैं और जाके गेम्स खेलते हैं। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है नहीं ये तो वही $5 हैं जो मेरी मदर ने कूड़ा बेच के वो कमाए थे और मुझे दिए थे, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो हिम्मत करके कहता है हे मैंने तुम्हें लिफाफे के अंदर के सारे पैसे दे दिए तो इसलिए मुझे वो $5 वापस कर दो, ठीक है ना? प्लीज मेरी ये बात मान जाओ। इसके बाद जो ये बुरा वाला बंदा होता है वो कहता है हा क्या तुम्हें $5 वापस कर दूं? बिल्कुल भी नहीं,
तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हो। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो एक हाथ से ह्यूंग-सुक का कंधा पकड़ के कहता है, तुम कुछ महीने बाद ही लगता है सब कुछ भूल चुके हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दोबारा जवाब देने की मुझे? क्या तुम पिकाचू की तरह रेंगते हुए घर जाना चाहते हो? तभी दूसरा बंदा कहता है, हे देखो वो रोने वाला है। लेकिन जो ह्यूंग-सुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को की तुलना में मुझे इसकी पकड़ से थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है। और अचानक से जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने हाथ से इस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। और यार अब अपने नए शरीर में थोड़ी बहुत फाइट्स करने के बाद जो ह्यूंग-सुक होता है उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है फाइट का। और ये जो बंदा होता है ये अपने मन में सोचता है, क्या ये ताकत? और हम देखते हैं जो ह्यूंग-सुक होता है वो इस बंदे को अपने एक हाथ से पकड़ के दूसरी तरफ पलट देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कुछ पैसे दे दिए हैं तो इसलिए तुम मेरे $5 वापस कर दो। और यार जो ह्यूंग-सुक होता है उसकी पकड़ काफी मजबूत होती है तो इसलिए ये जो बंदा होता है वो ऐसे कर रहा होता है। और जो एक लड़का और लड़की और होते हैं बगल में, वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और जिस बंदे को ह्यूंग-सुक ने पकड़ा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये बेवकूफ वर्कआउट कर रहा है? ये सच में मेरा बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। ये बंदा ह्यूंग-सुक को कहता है, ओए मेरा हाथ छोड़, इस हाथ में चोट लगी है मेरे। और तभी हम देखते हैं जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है, तू साले। और वो ह्यूंग-सुक की तरफ आगे बढ़ता है ह्यूंग-सुक को एक लात मारने के लिए। लेकिन जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने दूसरे हाथ से इस बंदे की किक पकड़ लेता है बड़ी ही आसानी से। और ये जो बंदा होता है ये अपने मन में सोचता है, इसने मेरे सुनहरे उल्टे पैर को पकड़ लिया। और जो ह्यूंग-सुक होता है वो इस वाले बंदे को भी पलट के साइड कर देता है। तो ये जो बंदे होते हैं वो ऐसे कर रहे होते हैं, मेरा हाथ छोड़। और दूसरा बंदा कह रहा होता है, मेरी टांग। और ह्यूंग-सुक कह रहा होता है, सॉरी। इनमें से एक बंदा कहता है, हे तुम्हें पता है ना मेरी जो सीधी टांग है वो ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा बंदा कहता है, मेरा हाथ छोड़, मैंने तुझे कहा उसमें चोट लगी हुई है। इसके बाद ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, जब मैंने उन दोनों बंदों को अपने नीचे पड़ा हुआ देखा, मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था उन दोनों को ऐसा देख के। और जब मैं ऐसी बेकार सी फीलिंग का एहसास कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे लोगन आ जाता है। और लोगन वही बंदा होता है जो ह्यूंग-सुक को सबसे ज्यादा परेशान करता होता है। बल्कि इसी लोगन की वजह से जो ह्यूंग-सुक होता है उसने अपना ट्रांसफर कराया होता है दूसरे स्कूल में। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसको ह्यूंग-सुक ने अभी पकड़ा हुआ होता है, उसने ही मैसेज करके लोगन को यहाँ पे बुलाया होता है कुछ सरप्राइज देने के लिए। और जो ह्यूंग-सुक होता है उसने अपने एक हाथ में एक बंदे को पकड़ा हुआ होता है और दूसरे हाथ में दूसरे बंदे को। तो ये देख के लोगन कहता है, हा ये सच में सरप्राइज है। और जैसे जैसे लोगन ह्यूंग-सुक की तरफ बढ़ रहा होता है वो कहता है, पिगी। और जो ह्यूंग-सुक होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जो लोगन होता है उससे उसकी बहुत ज्यादा बुरी यादें जुड़ी होती हैं। इसके बाद जो लोगन होता है वो कहता है, पिकाचू। और हम देखते हैं जो बंदा ह्यूंग-सुक को यहाँ पे फंसा के निकल लिया था, लोगन उसको अपने साथ लाया होता है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसको लोगन अपने साथ लाया होता है और ह्यूंग-सुक वो लोगन के पिकाचू कहते हुए ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये दोनों ऐसी आवाज निकालते हैं, पीका पीका पीका। क्योंकि शायद लोगन ने इनको पहले कभी बोला होगा कि जब भी मैं पिकाचू बोलूंगा तो तुम्हें पीका पीका करना पड़ेगा। इसके बाद जो लोगन होता है वो कहता है, मुझे लगता है अब मेरे पास 2 पिकाचू हैं। खैर अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ की पूरी सिचुएशन समझाओ, यहाँ पे क्या चल रहा है। और जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में कहता है, लोगन ली। और यार जो ह्यूंग-सुक होता है उसके मन में जो डर छुपा होता है उसके अंदर लोगन को देख के वो अचानक से फूट पड़ता है। आसान शब्दों में कहूँ तो लोगन को देख के ह्यूंग-सुक की फटके 4, 5, 18 पता नहीं कितनी हो जाती है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।